Hello everyone, welcome back to Code with NM and also welcome to Fools Extra Class। तो ये एक्स्ट्रा क्लास है क्या? एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज बताऊंगा, कुछ फ्री होंगे कुछ पेड होंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन से कंपनी में आपको अप्लाई करना है, वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अल्गोरिदम्स पूछे जाएंगे या कोई नॉर्मल कोड पूछा जाएगा। ये सब मैं आपको उसमें बताऊंगा। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब कौन सा आपको लैपटॉप लेना चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या वीडियो एडिटिंग करना चाहिए, तो किस तरीके का आपका सिस्टम या लैपटॉप होना चाहिए, या तो कोई नया सॉफ्टवेयर आया है मार्केट में, या तो जैसे आज का वीडियो है कि कौन सा नया ब्राउजर आया है। तो बहुत लोगों को तो पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, एक नया ब्राउजर है। पर जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक नया ब्राउजर लॉन्च किया है। तो आपको को पता होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर तो था काफ़ी साल से और हम लोग उसको शायद इतना यूज़ नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोग गूगल क्रोम यूज़ करते रहेंगे और मेरा भी पर्सनली वही फेवरेट है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। तो आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। गूगल क्रोम के बारे में तो आपको पहले से पता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, शायद आप लोग को ना पता हो, गूगल क्रोम का पूरा नाम है गूगल क्रोमियम। और माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में जानते जानते हम ये भी देखेंगे कि किस वे में वो गूगल क्रोम से ज़्यादा अच्छा है, और इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा ज़्यादा फास्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एज फास्ट है या गूगल का क्रोम फास्ट है। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में देखते हैं। तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउजर, आप देख सकते हैं। और इसमें तीन मोड आते हैं, एक फोकस मोड आता है, एक इंस्पायरेशनल मोड आता है, और तीसरा इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशनल मोड आता है। तो यहाँ पे सेटिंग्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हम फोकस मोड पे, मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा इंस्पायरेशनल पे, तो आप देख सकते हैं पीछे एक बैकग्राउंड इमेज आ गया है। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें तो बाकी सेम ही थी। और ये इमेज कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। आप नेक्स्ट दिन आएंगे या कुछ घंटे बाद इस पे वापस आएंगे तो पीछे का इमेज चेंज हो जाएगा। और फिर लास्ट है इंफॉर्मेशनल, तो मैं फटाक से वो भी दिखा देता हूँ। इंफॉर्मेशनल में खाली ये जो नीचे की चीज़ें हैं, आप ये एक न्यूज़ फीड समझिए, न्यूज़ फीड है। अगर आप यहाँ एंटरटेनमेंट पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड वो दिखाएगा। स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन ये आपको दिखाएगा। तो ये था इसके मोड्स के बारे में। मैं इंस्पायरेशनल मोड पे रखता हूँ तो नीचे के डिस्टर्बेंस काफ़ी नहीं आएंगे। फिर इधर है नेक्स्ट, ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सारे सॉफ्टवेयर के लिंक्स रखे हैं, आउटलुक, वर्ड। तो आप इन पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे वो पेज पे। अगर आप में माइक्रोसॉफ्ट नहीं है आपके लैपटॉप या पीसी में, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन है तो वो बाय दिखाएगा, या तो ट्राई फॉर फ्री आप कर सकते हैं। तो मैं वापस बैक जा रहा हूँ होम पेज पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वन ड्राइव। तो वन ड्राइव जैसे अगर आपको पता है काफ़ी डेटाबेसेस हैं, अगर उनके नाम आपको पता है, तो जैसे क्लाउड होता है तो समझिए ये वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है। और ये वन प्लस जिनके जो मोबाइल यूज़ करते हैं उनमें ये पाया जाता है। मेरा अज्यूस का लैपटॉप है, तो अज्यूस के लैपटॉप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रॉप बॉक्स वो लोग एक डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस सर्विस है। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम में। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में हमें एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि जैसे आपका एक पर्सनल अकाउंट है और एक प्रोफेशनल अकाउंट है, तो वो दोनों आईडीज या अकाउंट को आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और साथ ही आप पर्सनल अकाउंट भी और प्रोफेशनल अकाउंट एक ब्राउजर में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज में आप दोनों साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। पर ये चीज़ हमें गूगल में नहीं मिलता, गूगल क्रोम में। फॉर एग्जाम्पल, गूगल क्रोम में आपने एक जीमेल आईडी लॉगिन किया, तो उसी टाइम पे आप दूसरा लॉगिन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आईडी लॉगिन किया है और हम लोग और एक आईडी लॉगिन करेंगे, तो एट अ टाइम मैं एक ही जीमेल आईडी यूज़ कर सकता हूँ। उसका यूट्यूब चैनल मैं क्रिएट कर सकता हूँ, या उससे मैं यूट्यूब चैनल को देख सकता हूँ, या उसका गूगल ड्राइव एक्सेस करता हूँ, पर वो एक ही आईडी का होगा। पर माइक्रोसॉफ्ट एज हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम दो डिफरेंट आईडीज को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकें। तो टू डिफरेंट अकाउंट को कैसे करना है, यहाँ पे आप तीन डॉट देख रहे होंगे टॉप राइट कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करना है, यहाँ एप्स में जाना है और मैनेज ऐप में जाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन से ऐप्स। फॉर एग्जांपल, आपका जो फ़ोन है वो माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें सपोर्ट करता है और उसमें आपने वर्ड एक्सेल का अकाउंट आपने बना के रखा है, तो वो सारी चीज़ें आप डायरेक्ट यहाँ ब्राउज़र से आप यहाँ पे उनको मैनेज कर सकते हैं, वो अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको फ़ोन से कुछ यूएसबी केबल लगा के या शेयरिट से ले दे के कुछ करना नहीं होगा, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट एज का, जैसे मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल ही सर्च करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गूगल सर्च किया, तो यहाँ पे आप ये लॉक का साइन देख रहे हैं। अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कनेक्शन इज सिक्योर। तो यहाँ पे साइट परमिशन
आपको अलाउ करता है। तो कैसे अलाउ करता है, यहाँ पे मैनेज ऑल साइट पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। उन 3 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा वाला ऑप्शन कौन से साइट के लिए रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेसिक में आप देख सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप रीड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, खुद आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप बेसिक में जाएंगे तो वो हर चीज़ को एक्सेस देगा, इतना सिंपल है। बैलेंस में जाएंगे तो जो उसे लगता है ब्राउज़र की ये खतरा है आपके पीसी के लिए, या वायरस आ जाएगा आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो वो उस चीज़ को ब्लॉक कर देगा, पर बाकी चीज़ें एक्सेस करने देगा। फॉर एग्जांपल यूट्यूब आप एक्सेस कर पाओगे, उसमें कोई खतरा नहीं है। गूगल या कुछ अच्छी साइट्स आप जा पाओगे। आप कोई ऐसे साइट पे जाओगे जहाँ से वायरस आ जाए तो वो उसे ब्लॉक कर देगा। और स्ट्रिक्ट में जाओगे तो मेजॉरिटी साइट्स को ब्लॉक करेगा जो उसे लगेगा कि वो हार्मफुल है। तो आप ऐसे अननोन साइट्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे अगर आप स्ट्रिक्ट पे कर दो तो ये सारे एक्सेस हमें गूगल नहीं प्रोवाइड करता, गूगल क्रोम, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट एज प्रोवाइड करता है। तो ये इसका और एक प्लस पॉइंट है गूगल के ऊपर। तो आइए अब हम स्पीड टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं। तो मैं पहले गूगल क्रोम का स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में। सिंपल है, आपको खाली वेब ब्राउज़र स्पीड टेस्ट टाइप करना है और उस साइट पे जाना है और गो टू टेस्ट दबाना है। तो कुछ ही सेकेंड्स में आपको आउटपुट पता चल जाएगा कि कौन सा ब्राउज़र आप जो यूज़ कर रहे हैं उसका स्पीड टेस्ट क्या है। तो गो टू रिजल्ट और कुछ सेकेंड्स में वेब ब्राउज़र जो हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं उसका स्कोर आ जाएगा। तो उसका ओवरऑल स्कोर है 962। आप देख सकते हैं कि ये रेंडर टाइम स्टोर, और आप इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके चीज़ों को समझ सकते हैं, पर ये ओवरऑल स्कोर है। आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज का क्या स्कोर आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में भी हम सेम साइट पे जाएंगे टेस्ट करने के लिए। ये सेम साइट पे मैं जा रहा हूँ, स्पीड बैटल, और गो टू टेस्ट, और कुछ ही सेकेंड्स में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज का रिजल्ट 1070 आया है, और गूगल क्रोम का आप देखेंगे तो 962। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि कौन विनर है। माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे क्लियरली विनिंग पोजीशन में है, विन विन सिचुएशन है माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला कि माइक्रोसॉफ्ट एज ज़्यादा फास्ट ब्राउज़र है गूगल क्रोम से। तो आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज कितना आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप का रैम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज 90.5 MB ही यूज़ कर रहा है, पर गूगल क्रोम 170 MB यूज़ कर रहा है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एज उसका ऑलमोस्ट 50% है, ऑलमोस्ट 50 है। तो आप देख सकते हैं इसी के लिए एज शायद फास्ट भी है प्रोसेसिंग में, या वो सर्च करता है। और एक बात है कि वो आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री को सिक्योर्ड रखता है और आपको ऑप्शन देता है कि आप जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको सेव करना चाहे, नहीं करना चाहे, हाइड रखना चाहे, तो आपको वेरियस ऑप्शन देता है। तो जब आप उसे एक्सेस करेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में और चीज़ें क्लियर होंगी। एक और बात आप लोग को बताना चाहूँगा माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में, कि ये हमें प्राइवेसी सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है कंपेयर टू गूगल क्रोम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कुछ नहीं समझा तो नीचे कमेंट करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। एक्स्ट्रा क्लास में मैं ऐसे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहूँगा, और आगे हम लोग डाट प्रोग्रामिंग जो हमने चालू किया था वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।